और अब बात करेंगे आज की अगली कहानी की, और ये कहानी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में कल यानी गुरुवार का दिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। लेकिन इस परीक्षा से पहले ही यहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खून से जमीन लाल हो रही है। यहाँ के मेमनसिंह जिले में एक हिंदू व्यापारी को बेरहमी से काटकर मार डाला गया। सवाल है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या किसी बड़ी विदेशी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि इस बार ढाका की गद्दी पर सिर्फ तारिक रहमान की बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी या शफीकुर रहमान की कट्टरपंथी पार्टी जमायत इस्लामी की ही नजर नहीं है, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद ने भी अपनी बिसात इस चुनाव में बिछा दी है। बांग्लादेश में आम चुनाव की वोटिंग से 60 घंटे पहले हिंदू कारोबारी सुसन चंद्र सरकार की हत्या ने सबको परेशान कर दिया, झकझोर कर रख दिया। वारदात मेमनसिंह जिले के बोगर बाजार चौराहे पर हुई। हमलावर सोमवार रात सुसन सरकार की दुकान में घुसे, धारदार हथियार से हमला करने के बाद उन्हें दुकान के अंदर छोड़ दिया और शटर बंद कर भाग खड़े हुए। अल्पसंख्यकों को लगातार बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा है। 62 साल के चावल व्यापारी सुसन चंद्र सरकार भाई भाई एंटरप्राइजेस के मालिक हुआ करते थे। सुसन चंद्र सरकार के बेटे सुजन सरकार बांग्लादेश के हुक्मरानों से अब सवाल पूछ रहे हैं कि जब उनके परिवार का किसी से कोई झगड़ा नहीं था तो फिर उनके पिता को टारगेट क्यों किया गया। सवाल है कि वोटिंग से पहले सुसन चंद्र सरकार की हत्या क्या हिंदुओं को पोलिंग बूथ से दूर करने की कोई साजिश है? क्या हिंदुओं को डराया जा रहा है? ढाका में 18 महीने से चल रही अंतरिम सरकार में 61 अल्पसंख्यकों की अब तक हत्या हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस ऑल इज वेल का दावा कैसे कर सकते हैं? बांग्लादेश में हो रहे चुनाव पर अब की बार एक नया मोड़ भी है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, जो 2009 से 2024 तक लगातार सत्ता में रही, इस चुनाव में उस पर बैन लगा हुआ है, यानी आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ पा रही है। ऐसे में मुख्य मुकाबला खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और शफीकुर रहमान की कट्टरपंथी जमायत इस्लामी के बीच है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 13 फरवरी को नतीजे के बाद बांग्लादेश किसका होगा? किसकी जीत बांग्लादेश को भारत के नज़दीक ला सकती है और किसकी जीत बीजिंग और इस्लामाबाद से ढाका की नज़दीकी को बढ़ा देगी? क्योंकि इस चुनावों पर बांग्लादेश से लेकर चीन तक और चीन से लेकर पाकिस्तान तक सबकी निगाहें सब बांग्लादेश को अपने दोस्त के तौर पर देख रहे हैं। बांग्लादेश के चुनाव में अब की बार एक और बड़ा फैक्टर सामने आया है, और वो है हिंदू फैक्टर। कृष्णा नंदी और गोविंदा प्रामाणिक जैसे हिंदू नेता खुद मैदान में उतरे। वे अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि हिंदू अधिकारों की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश चुनाव में कुल 80 अल्पसंख्यक उम्मीदवार इस वक्त किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 10 महिला जबकि 12 निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के 17 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीएनपी ने इस चुनाव के लिए 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। और हैरानी की बात तो यह कि कट्टरपंथी जमात इस्लामी ने पहली बार किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी और वो भी हिंदू कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है। जमात की तरफ से बिजनेसमैन कृष्णा नंदी, कृष्णा खुल्ना एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि गोविंद चंद्र प्रामाणिक गोपालगंज 3 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने आपको पिछले महीने ही चक्रव्यूह में दिखाया था कि कैसे गोविंदा प्रामाणिक का नॉमिनेशन शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन में अपील के बाद उसे वापस ले लिया गया और अब प्रामाणिक चुनाव लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में 1971 में हिंदू आबादी करीब 14% थी, जो आज घटकर मात्र 8% रह गई है। लेकिन कुल उम्मीदवारों में सिर्फ 4% ही अल्पसंख्यक हैं जो चुनावी मैदान में हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव ऐलान के बाद से ही यहाँ के हिंदू कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए, उससे तो सवाल यही उठता है कि क्या चुनाव में हिंदू उम्मीदवारों की मौजूदगी कट्टरपंथी ताकतों को और ज्यादा भड़का रही है? क्या इसीलिए हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? चुनाव के एक दिन पहले भी क्या सुजन सरकार की इसीलिए घर में घुसकर हत्या की गई?